सच में आज के वचन के द्वारा आप आशीषित जरूर होंगे और हम सब लोग धन्य हैं, बहुत आशीषित हैं और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, प्रभु के आभारी होना चाहिए। सब कुछ जो खुदा का दिया है कितना अच्छा है, अद्भुत है। और जीवन में प्रभु है तो सब कुछ अच्छा है। और जिस जीवन में प्रभु नहीं है, अर्थात जिस भी इंसान के अंदर प्रभु की उपस्थिति नहीं होती, वो सबसे अधिक परेशान व्यक्ति वही है इस दुनिया में। मैं सच कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना जीवन बहुत अधूरा है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने शायद परमेश्वर की उपस्थिति को चखा नहीं, या चखा तो फिर वर्तमान में वो उपस्थिति में नहीं है ना। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आत्मा में होती ही है हमेशा हमेशा। अगर हम विश्वासी हैं, सच्चे विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए सच्चे विश्वासी हैं, तो हमारे अंदर खुदा, हमारे आत्मा में प्रभु की उपस्थिति हमेशा होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो उपस्थिति जो हमारे आत्मा में है वह उपस्थिति हमारे प्राण में भी हो, क्योंकि हम जानते हैं प्राण में सारी प्रकार की भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मनसाएं हैं, है ना। जितनी भी हमारा सोल है, हार्ट है, जिसको इंग्लिश में बाइबल में कई जगह हार्ट के रूप में बताया गया है। एक मिनट में मोबाइल को बंद कर दूं, नहीं तो दुनिया भर की आती रहेंगी। थैंक यू लॉर्ड। तो हमारा जो हृदय है, वचन कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और अगर आपने मंदिर के विषय में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो मंदिर में 3 भाग थे। ऐसे ही हमारा हम जो हैं, हमारे भी 3 भाग हैं, है ना। शरीर है, फिर और गहरा प्राण है, और सबसे गहरी जो है आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में तो रहता है, सच बात है, लेकिन शरीर में प्राण भी रहता है और शरीर के अंदर ही आत्मा भी रहती है। तो फिर परमेश्वर का आत्मा शरीर के किस भाग में रहता है, ये प्रश्न उठता है। और उस प्रश्न का सीधा उत्तर है कि हमारे आत्मा में परमेश्वर का आत्मा रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रहती है, हमेशा, आती जाती नहीं है ना। आती जाती नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आत्मा में हमेशा रहती है। आती जाती कहाँ पे है? आती जाती है वो हमारे प्राण में और शरीर में। जैसे जब हम दुआ करते हैं तो वो उपस्थिति हमारे आत्मा से हमारे प्राण में आने लग जाती है, और तो हमको लगता है अरे प्रभु की उपस्थिति, यहाँ तो बहुत प्रभु की उपस्थिति। वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आत्मा से निकलकर हमारे प्राण में मैनिफेस्ट होने लग जाती है, और वही चीज फिर हमारे प्राण से लेकर हमारे शरीर में आने लग जाती है। आपने देखा होगा जब आप दुआ करते हैं आंसू आने लग जाते हैं, आप ओ लॉर्ड, लव यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एकाएक आपकी जो लैंग्वेज है बदल जाती है, एकाएक आपके शब्द है ना, पहले तो शब्द हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति से चालू करते हैं और कुछ फील नहीं हो रहा होता है, उससे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन एकदम से एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एकदम से एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जहां उपस्थिति हमारे लिए वास्तविक हो जाती है। और जरूरी नहीं कि वो दुआ करते वक्त हो। कभी कभी हम ड्राइविंग कर रहे हैं या हम घर का काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, है ना, कुछ भी कर रहे हैं, उस वक्त में एकदम से कोई विचार एकदम आएगा और हम एकदम प्रभु से जुड़ जाएंगे और हमको लगेगा हम कनेक्ट हो गए प्रभु से। हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे लेकिन हम कनेक्ट हो गए। विचार कनेक्ट कर देते हैं। कभी कभी बाइबल पढ़ने से लोग कनेक्ट होते हैं। अधिकतर लोग बाइबल पढ़ने से कनेक्ट होते हैं। जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे उनको सब अजीब लगेगा। तो दुआ करेंगे तो भी शायद इतना फील नहीं हो, लेकिन बाइबल जिस वक्त पढ़ते हैं तो एकदम ऐसा लगता है बस जुड़ गए खुदा से। ऐसा लगता है कि बाइबल में हम पहुंच गए और उस घटना में हम पहुंच गए और हम उन किरदारों से इतना जुड़ जाते हैं। जब परमेश्वर दाऊद से बात करते हैं, जब दाऊद परमेश्वर से बात करते हैं, तो हमको लगता है परमेश्वर दाऊद से नहीं हमसे बात कर रहे हैं। हम कनेक्ट हो जाते हैं। उस कनेक्शन में क्या होता है, हमारे अंदर हमारी आत्मा से उपस्थिति हमारे प्राण में आने लग जाती है और हमको
जो भी हमारे प्राण में आएगा वो फील हुआ होगा। हमें हमारी आत्मा फील होती है क्या? कभी नहीं होती। लेकिन हर वो चीज जो हमारे प्राण में आती है, सुख दुख चिंता, सब हमें फील होती है। होती है कि नहीं होती है? वो सब हमें फील होता है जो हमारे सोल में आता है, प्राण में आता है। ठीक है, इसलिए प्राण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वचन भी कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की, इंग्लिश में लिखा हुआ हार्ट की रक्षा कर, क्योंकि यहीं से जीवन निकलता है। प्राण में ही तो जीवन है। अगर हमें अच्छा फील हो रहा है तो सब जगह अच्छा, अगर हमें बुरा फील हो रहा है सब जगह बुरा। दुनिया अच्छी उसके लिए है जिसका प्राण अच्छा है, दुनिया बुरी उसके लिए है जिसका प्राण बुरा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा की उपस्थिति में आना और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर मनुष्यों के विषय में विचार करना कभी किसी के लिए गलत नहीं आएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आना, एकांत में कहीं चले जाना, खेत में चले जाना, छत पे कहीं चले जाना, कहीं भी एकांत में जहां इंसान नहीं हो, एक अकेले रहो आप, और वहां अगर उपस्थिति है आपके जीवन में तो आपको लगेगा कि मैं इस दुनिया का सबसे धन्य व्यक्ति हूं। आप चिड़ियों को देखोगे, आप पौधों को देखोगे, आप जानवरों को देखोगे तो आपको हर जगह सुख की अनुभूति होगी। सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने सुख को बाहर देख रहे होते हैं, जबकि सुख अंदर से निकलता है। बाहर से कुछ अंदर नहीं जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, आत्मा से हमारे प्राण में आ गया, इसलिए अब हमें सब अच्छा लग रहा है। लोग अच्छे लगने लगते हैं, जानवर अच्छे लगने लगते हैं, है ना। हमारा घर परिवार, हमारा जीवन, हमें ऐसा लगता है कि वाह व्हाट अ लाइफ। तो जीवन का सच्चा सुख परमेश्वर की उपस्थिति में है। लेकिन उपस्थिति में तो हम हमेशा हैं, तो फिर हमें जो फील होता है आना जाना, वो आना जाना होता है हमारे प्राण में। हम कहते हैं अरे एकदम उपस्थिति आ गई तो कहाँ आ गई भाई? प्रभु आपको छोड़ते हैं क्या? वचन कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, एक बार आ गया है तो रहता है। लेकिन होता ये है, हम फील उसे करते हैं जो हमारे प्राण में होता है, हम अपनी आत्मा को फील नहीं कर रहे होते। सभी प्रकार की भावनाएं, अच्छी हो या बुरी, प्राण में हैं तब हमें फील होती हैं। ठीक है, तो जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे प्राण में आती है, हम फील करने लग जाते हैं। तो जब भी आपको उपस्थिति फील हो ना, तो अगली बार सोच लीजिएगा कि ये परमेश्वर की उपस्थिति हमारे प्राण में फील हो रही है। ठीक है, प्राण में हमारे परमेश्वर की उपस्थिति फील हो रही है। हमारा खराबादनामा, हालेलुया। और धन्य वह व्यक्ति जो प्रतिदिन अपने प्राण में परमेश्वर को फील करता है। और ना सिर्फ कभी कभी। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि आप दुआ करते वक्त ही नहीं, 24 घंटे अपने प्राण में और यहां तक अपने शरीर में भी परमेश्वर की उपस्थिति को फील करें। बहुत कम है जो शरीर में फील करते हैं। एकदम से ऐसा लगा किसी ने छुआ, वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, याद रखें। एकदम से किसी ने छुआ, रोंगटे खड़े हो गए, वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो शैतान है। हो सकता है परमेश्वर के दूत ने आपको छुआ हो। परमेश्वर की उपस्थिति बाहर से अंदर नहीं आती, याद रखो, अंदर से बाहर आती है। आपके शरीर में कोई ऊपर से आपको नहीं छुएगा, आपके आत्मा से उपस्थिति प्राण में और प्राण से उपस्थिति शरीर में आती है, याद रखें। और प्राण से शरीर में कब आएगी? जब तक आपकी प्राण में उपस्थिति पूरी फुल ना हो जाए, जब तक आपका प्राण भर ना जाए, असाधारण रीति से उपस्थिति आपके प्राण में। देखो, बाल्टी जब तक भरेगी नहीं तो झलकेगी नहीं, जब झलकेगी तभी पानी जो है नीचे गिरेगा। ऐसे ही जब प्राण में परिपूर्णता आएगी, फुलनेस आएगी, तब वो उपस्थिति जो है शरीर में जाएगी। और शरीर में जब जाएगी तो फिर आपका फेस बदलेगा, आपकी आईज बदलेंगी, आपका बॉडी बदलेगा, आपकी सेल बदलेगी,
आपको हीलिंग मिलेगी अपने आप। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप कभी कभी नहीं, ऐसी उपस्थिति जहां परमेश्वर की आत्मा आपके आत्मा में भी, प्राण में भी, फुलनेस में, है ना, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा सा आया चले गया और खुश हो गए, थैंक यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड। अच्छी बात है भाई, प्रभु की उपस्थिति छूकर भी जाती है तो हम तो बस कई घंटों तक ऐसा लगता है बाप रे उपस्थिति में है, लेकिन वो छू के गई है नहीं। खैर ये डीप, मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं ऐसे ही में हो जाऊंगा, वचन प्रचार नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं और मैं इसको अपनी लाइफ की ब्लेसिंग समझता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये बातें बताई हैं और मैंने जी हैं, मैंने सीखी नहीं कहीं से, बहुत कुछ सीखा है बाहर से, परमेश्वर ने कई लोगों के द्वारा मुझसे बातें की, लेकिन ये जीने की चीज है, ये अनुभव की चीज है। जो आपने चखा नहीं वो आप बता नहीं सकते हो, है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे प्राण में जब पूरी भर जाती है तब वो शरीर में आती है। शरीर में भी आएगी तो कितनी आएगी, जरूरी है कि हम कितने समर्पित हैं। हो सकता है प्राण में तो 100% है, शरीर में 1% आई और 1% में हमने कहा अरे बाप रे हमारे चेहरे में चमक आ गई, हमारी आंखों में नूर आ गया। भाई आपने 100% पाई। जिस दिन 100% आप पाओगे ना तो आपके परछाई से भी लोग चंगे होंगे। आप जिस घर में रहोगे ना उस घर की सूरत बदल जाएगी। आप जिस गली से गुजरोगे ना उस गली में हीलिंग चलेगी, शांति चलेगी, आनंद चलेगा, होली लाफ्टर चलेगा। मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या होगा अगर आपके प्राण में पूरी तरह से परमेश्वर होगा तो। लेकिन होता क्या है, हमारे प्राण में 5% उपस्थिति, 95% हम खुद हैं। उपस्थिति में होने के बावजूद भी दूसरों के लिए गलत निकल रहा है मुंह से, उपस्थिति में होने के बावजूद भी हम गलत कर रहे हैं, ये है। और क्या होता है ना, जब हम दुआ करते हैं तो उपस्थिति हमारे प्राण में थोड़ी देर के लिए आती और चले जाती। हम दुआ करके उठते तो हमारे प्राण में उपस्थिति नहीं होती, फिर हमारे प्राण में चिंताएं, दुनिया भर की चीजें आ जाती। अब यहाँ से शुरू होती है जो प्रचार है, वो ये नहीं है कि परमेश्वर की प्राण उपस्थिति आपके प्राण में है, वो ये है, होना चाहिए और वो होगा, लेकिन अधिकतर होता लोगों के साथ ये नहीं है। होता ये है कि हमारे प्राण में उपस्थिति होती नहीं है, इसीलिए हम चिढ़ते हैं, जलन करते हैं, बुराई करते हैं, हमारा खुद का स्वभाव आ जाता है। एक पल किसी के लिए अच्छी भावना आती है, दूसरे पल हम पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं उसके लिए, है ना। हमको दूसरों की गलतियां दिखती हैं। यीशु मसीह को व्यभिचारिणी स्त्री की भी गलतियां नहीं दिखी, प्रभु ने उस गलती को क्षमा कर दिया, बात नहीं करी, चर्चा नहीं करी। हमको हमेशा लोगों में लगता है कि इसको ऐसा करना चाहिए, वैसे। तो ये चीज है ना, हमारे प्राण में उपस्थिति की कमी दर्शाती है, ठीक है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। तो जब हमारे प्राण में परमेश्वर की उपस्थिति आती है, चलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। लोगों की कंप्लेंट आती है, हालांकि 95% लोग कहते हैं कि बहुत छोटा प्रचार करते हो, कुछ % लोग कहते हैं बहुत लंबा प्रचार करते हो। प्रभु का आत्मा मुझे इस्तेमाल करे और कोई भी न ज्यादा, जिनको ज्यादा चाहिए वो भी निराश नहीं हो, जिनको कम चाहिए वो भी निराश नहीं हो। प्रभु ऐसा मार्ग निकाले, मेरी यही दुआ है। कोई भी नाराज नहीं हो। हालांकि मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, खुदा बाप को खुश करने के लिए हूँ, लेकिन प्रभु आपको आशीष दें। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, आप आशीषित जरूर होगे और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी समाप्त करूँ और कोशिश करूँगा कि देर से भी समाप्त करूँ और वो प्रभु जिसको जो चाहिए उसको वो दें। आमीन, क्योंकि जिसका जितना पेट होता है उतना ही खाता है। हालेलुया। चलिए, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जल्दी अब रैपिड फायर राउंड है। हालेलुया। और चिंता मत करें जो निराश हो रहे हैं, यार अब भैया जल्दी खत्म कर देंगे, हमें तो आराम बहुत, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहकर लंबे समय तक सुनना है। बोला अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोग जो लंबे समय तक सुनना चाहते हैं वो इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि वो बैठे रहना चाहते हैं लंबे समय तक परमेश्वर के वो बहाव को ग्रहण करते हुए, वो जीना चाहते हैं उसको। उनके लिए प्रचार ज्ञान नहीं है, उनके लिए प्रचार भोजन है। वो पीते हैं उसमें से घूट घूट करके, ऐसा लगता है
ड्रिपिंग हो रही है, पानी टप 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 करके भर रहा है उनको, है ना। और जो जल्दी सुनना चाहते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत गंदे लोग हैं, ऐसा नहीं है वो बहुत अच्छे लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन उनके साथ क्या है, वो वचन से पॉइंट ढूंढते हैं। हमको ये बता दो, लंबा मत खींचो, हमें 1 2 3 पॉइंट बता दो और खत्म करो, वो ऐसे है ना। तो सभी प्रकार के लोग होते हैं। हम ना किसी को अच्छा कहें ना बुरा कहें, ना किसी के विरोध में घमंड करें ना पक्ष में घमंड करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आप दोनों प्रकार के जो लोग हैं उन दोनों को परमेश्वर भोजन दे, मेरी यही दुआ है, दोनों को भोजन दे, क्योंकि दोनों भूखे हैं। लेकिन कोई को 3 रोटी में काम चल जाता है और किसी को जब तक 7 8 नहीं हो जाती हैं तो लगता ही नहीं कि पेट भरा है ना। तो दोनों को प्रभु फीड करें, मेरी यही दुआ है। और इसलिए कोई भी गुस्सा और नाराज ना हो कि देखें, कई बार होता है ना कि 1 घंटे से ऊपर का टाइम है तो फिर वो सोचते हैं अरे यार अभी पूरा नहीं सुन सकते हम, है ना। तो ऐसा ना हो, मेरी यही दुआ है। और दोनों ही चीजें प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु का वचन कहता है, देखो अब जल्दी चलते हैं। तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसका 3 जॉन, उसका 1 चैप्टर एंड 2 वर्स, इंग्लिश में लिखा हुआ है, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers। हिंदी में लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। हम इस वचन को हिंदी में पढ़ते हैं और हम लोग इस वचन के सार तक पहुंच नहीं पाते। इंग्लिश में अलग लिखा है, हिंदी में अलग लिखा है। और याद रखिए, इंग्लिश में जो लिखा है वो हिंदी से ज्यादा बेहतर संस्करण है। इसलिए अगर आप वचन को डीप समझना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में खोलना पड़ेगा, और डीप जाना चाहते हो तो आपको हिब्रू या ग्रीक में खोलना पड़ेगा। तो मैं आज जो वचन बताने जा रहा हूँ वो आपको ग्रीक में, क्योंकि ग्रीक में लिखी हुई है, नया नियम ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई है ना, एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में। तो ग्रीक में क्या है और इंग्लिश में क्या है वो बताऊंगा मैं। हिंदी में जो लिखा है वो आत्मिक उन्नति, जबकि गलत है। आत्मिक उन्नति नहीं है, वहां पे आत्मिक उन्नति नहीं है। आत्मिक उन्नति के विषय में नहीं लिखा कि आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब में उन्नति करो। हमको लगता है, और आपने देखा होगा आज जो हमसे ज्यादा आत्मिक है वो हमसे ज्यादा परेशान रहते हैं। क्यों ऐसा? तो आत्मिक उन्नति से तो वो हमसे ज्यादा धन्य होना चाहिए। इसका मतलब आत्मिक उन्नति की बात नहीं हो रही वहां पे। आत्मिक उन्नति, देखो, हर प्रकार से उन्नति करना हमारे ऊपर है। हो सकता है हम आत्मिक उन्नति कर लें लेकिन हम बाकी चीजों में उन्नति ना करें, ठीक है। तो आज जो वचन है प्रियो, वो इंग्लिश में जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इवन एज योर सोल प्रॉस्पर्स, जैसा तेरा प्राण समृद्ध होता है। तेरा प्राण, स्पिरिट नहीं लिखा, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं लिखा। इंग्लिश में क्या लिखा? इवन एज योर सोल प्रॉस्पर, जैसा तेरा प्राण आशीषित हो रहा है वैसे ही तू सब बातों में आशीषित हो। और यहीं पर हम चूक जाते हैं इस वचन को समझने में। और इस वचन को आज जब परमेश्वर मुझसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे थे, कुछ मैं सुन रहा था और एकदम से परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैंने वचन खोला और मैंने देखा परमेश्वर ने मुझसे बात करना चालू किया। और इस प्रकार से ये वचन जो है परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हो कि इससे पहले कि आप आशीषित हो, याद रखो, सुनो, ध्यान से सुनो, इससे पहले कि आप सब बातों में उन्नति करो, आशीषित रहो, पहले आपको प्राण में आशीषित होना पड़ता है, क्योंकि जीवन प्राण से निकलता है। याद रखो, इन दोनों वचन को जब मिलाकर देखते हैं, एक वचन कहता है कि हमें जैसा तेरा प्राण उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर। और इस वचन के साथ हम इस वचन को मिलाते हैं कि जीवन की बातें परमेश्वर ने हमारे प्राण में रखी हैं। जीवन का सोता प्राण से निकल रहा है। तो प्राण आशीषित है तो जीवन आशीषित है, प्राण खराब है तो जीवन खराब है, प्राण सुखी है तो जीवन सुखी है, प्राण दुखी है तो जीवन दुखी है। इसका मतलब है प्राण से सब निकल रहा है। इससे पहले कि आप अपने बिजनेस में, अपनी मैरिज में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने आत्मिक जीवन में कहीं भी आशीषित हो, इससे पहले कि आप आशीषित हो कहीं भी, आपका प्राण आशीषित होता है पहले। अगर आपका प्राण आशीषित नहीं है तो आप कहीं आशीषित नहीं होगे। अगर आपका प्राण दुखी है, कहीं आप सुखी नहीं हो सकते। मैं सच कह रहा हूं, सोचिए, कितने ऐसे हैं उनको जरा सी निराशा आती है, उनका आत्मिक जीवन गिर जाता है।
उनके घर में कुछ भी गड़बड़ चालू होता है, उनकी प्रेयर लाइफ, उनकी उपवास प्रार्थना, जितना भी उन्नति करी थी सब धरा का धरा रह जाता है। कारण क्या है? हमने जो आत्मिक उन्नति करी है उसको हम एंजॉय कब करेंगे, उसमें हम बने कब रहेंगे? जब हमारा प्राण सुखी होगा, जब हमारा प्राण उन्नति कर रहा होगा, जब हमारा प्राण ब्लेस्ड होगा। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है सबसे अधिक अपने प्राण की रक्षा कर। सबसे अधिक, सबसे मतलब आत्मिक जीवन से अधिक। हालेलुया। क्या आप समझे? आया कुछ पकड़ में आया? पॉइंट, रहस्य समझ में आ रहा है? प्रकाशन मिल रहा है कुछ? सबसे अधिक का मतलब होता है सबसे ही अधिक, पत्नी से अधिक, बच्चों से अधिक, खुद के आत्मिक जीवन से अधिक। अपने प्राण की रक्षा कर, जीवन वहां से चालू हो रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? प्राण जब दुखी होता है, वचन में लिखा हुआ है, जब प्राण के अंदर दुख होता है तो हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं, टूटने लग जाती हैं। हमारा प्राण दुखी है तो दुनिया में सब जगह ऐसा लगता है सब कचरा है, और हमारा प्राण सुखी है सब जगह सुख लगता है। हमारा प्राण सुखी है ना तो हमारी मैरिज सुखी होगी, याद रखो, हमारे बच्चे सुखी होंगे, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ सुखी होगी। प्राण दुखी है तो सब दुखी है। कभी निराश व्यक्ति से बात करना, बोलना दुआ करो, उपवास रखो, उससे कुछ नहीं बनेगा। वो बोलेगा क्या बात कर रहे, अभी तो मेरा किसी चीज का मूड नहीं हो रहा। आप समझाओ किसी निराश व्यक्ति को, जिसका मूड ऑफ है, या तो वो बोलेगा रहने दो, आप मुझसे बात मत करो, मुझसे ये बात मत करो, वो मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों आपको अकेलापन पसंद आ रहा है? क्योंकि अभी आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको अभी कुछ भी नहीं घुसेगा अंदर। कारण क्या है? आपके प्राण में इतना दुख है, कचरा है, इतनी बातें हैं जो चुभ रही हैं अंदर। यार एक बात बताइए, आपको शरीर में बहुत ज्यादा घाव हो रहा है, मान लो आपके पैर में खूब बड़ा घाव हो गया है ना, और किसी कोई बोले कि दौड़ जाओ यहाँ से वहां तक, तो कैसे दौड़ोगे आप? ऐसे ही आपके प्राण से जीवन चलता है, और आपके प्राण में दुख ही दुख भरा हुआ है। और कोई बोले कि अरे खुश रहो, अरे हमेशा खुश रहा करो। अरे भाई कहाँ से खुश रहें? जहां से खुशी मिलती है वो प्राण है। प्राण दुखी है तो जीवन दुखी है। कितना ही अच्छा खा लो, कितनी दवाई खा लो, प्राण दुखी है तो कुछ नहीं होना है। अगर आपके प्राण में सुख नहीं है तो आपके जीवन में सुख नहीं है, आपकी फैमिली में सुख नहीं है, आपकी कहीं सुख नहीं है। इसीलिए ध्यान दो, अब वचन पर बहुत ध्यान से सुनो। इसीलिए वचन कहता है, अब मैं इसको हिंदी में जैसा इंग्लिश में लिखा उसका अनुवाद करके जब आपको बताऊंगा आपको समझ में आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, Beloved, I wish above all things, प्रिय मैं सबसे अधिक यह तेरे लिए कामना करता हूँ, यह चाहता हूँ। प्रिय मैं सबसे अधिक तेरे लिए यह चाहता हूँ, विश करता हूँ, that you may prosper and be in health, कि तू समृद्ध रहे, आशीषित रहे, उन्नति करे और भला चंगा रहे। ठीक, समृद्ध रहे, उन्नति करे, आशीषित रहे और भला चंगा रहे, यही तो हम चाहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ, इवन एज योर सोल प्रॉस्पर्स, जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है, जैसे तेरा प्राण समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। मतलब बाहरी उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य को तब प्राप्त किया जाता है जब पहले प्राण को सुख मिले, प्राण को आनंद मिले, प्राण को समृद्धि मिले, प्राण को उन्नति मिले। आ रही बात समझ में? जब प्राण दुखी है तो चेहरे पे भी उदासी, आंखों में भी अजीब सी उदासी, आंखों में आंसू, मतलब पूरा बॉडी रो रहा होता है जब हम प्राण में दुखी होते हैं। पता है आपको, एक एक सेल दुखी होती है हमारी, हम अकेले दुखी नहीं होते। अरे हमें कुछ बुरा लग रहा, आंख में आंसू क्यों आते हैं? सोच कर देखिए, हमारा शरीर हमारे प्राण से चिपका है। आपके प्राण को सुख होगा तो शरीर बिना खाए पिए भी मस्त हो जाएगा,
और नहीं तो आप 56 भोग कर लो, प्राण दुखी है तो कौर खाते भी नहीं बनेगा, गीलते नहीं बनेगा, मूड ही नहीं होगा कुछ खाने का, बात करने का, अकेले अकेले रहना, गुमसुम रहना। ये क्या है? प्राण का दुख है। डिप्रेशन कहाँ होता है? प्राण में होता है। क्या आप समझ रहे हैं? जब तक आपका प्राण ब्लेस्ड नहीं होगा ना, डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इस वचन को अगर आपने पकड़ लिया और समझ लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका आत्मिक जीवन कभी नीचे नहीं जाएगा, आपकी फैमिली में दुख नहीं आएगा, आपके घर की हर परिस्थिति में बदलाव आ जाएगा। ये रेवलेशन बहुत बड़ा है, ये रेवलेशन बहुत बड़ा है। और अगर आपने इसको ज्ञान के रूप में लिया तो शायद इतना ब्लेस्ड नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसको पकड़ लिया, रेवलेशन प्रकाशन के रूप में ग्रहण कर लिया कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर देखो आप हमेशा खुश रहोगे। कुछ लोग मुझसे कहते भैया इतनी टेंशन में सुख कैसे, आनंदित कैसे रहते हो, इतने अटैक में आप हंसते कैसे रहते हो? मैं जब से प्रभु में आया हूं मेरे साथ हर दिन अटैक होता है, एवरी डे। बहुत कम ऐसे दिन हुए, कुछ महीने ऐसे हुए जब मुझ पर अटैक नहीं हुए। एवरी डे। कुछ लोग का ये कहना था कि किसी शख्स का कहना था, प्रभु उनको आशीष है, उनका ये कहना था कि पता नहीं चलता कि ये, क्योंकि भैया हंसते रहते हैं, पता नहीं चलता। कारण क्या है? बाहर से चीजें हमें प्रभावित नहीं करती। याद रखो, हमारे अंदर जो है वो जीवन चलाता है। हमारा प्राण हमारे जीवन को केंद्रित करता है, नियंत्रित करता है। केंद्र बिंदु प्राण है। इसीलिए आपने देखा होगा परमेश्वर हमसे कहते हैं दुआ कर, लेकिन हमारा प्राण क्या बोलता है? अरे यार अभी नहीं, थोड़ी देर से करता हूं। बार बार कौन जीत रहा होता है? हमारा प्राण। निर्णय लिया जाता है प्राण से। आत्मा में अगुवाई आती है, प्राण में आती है। प्राण जो है वहां पे एक हेड ऑफिस है, जहां से प्रोसेसिंग चालू होती है, जहां निर्णय लिए जाते हैं। क्षमा करना है नहीं करना है प्राण में डिसाइड होता है। अच्छी बातें आत्मा हमारे प्राण को भेजता है, लेकिन हमारा प्राण निर्णय लेता है उन अच्छी बातों को करना है कि नहीं करना। भैया हमारा प्राण निर्णय लेता है। इसीलिए प्रभु ने अय्यूब के वक्त में शत्रु को कहा उसके शरीर को तू छू सकता, उसके प्राण को मत छूना। और प्रभु का वचन कहता प्राण के बदले प्राण। इसीलिए प्रभु ने अपने प्राण दिए कि आपके प्राण को बचाएं। सुनो, प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन वहीं से निकलता है। आत्मिक उन्नति प्राप्त कर लो, सोल को नहीं बचा पाओगे तो आत्मिक जीवन नहीं बचा पाओगे। आपकी 99.99 गिरावट जो है आत्मिक जीवन की, दुख है, पारिवारिक जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब प्राण से जुड़ी है, याद रखना। और वचन कहता है सबसे अधिक अपने प्राण की रक्षा कर। यीशु मसीह को जब लोगों ने सताया था ना, यीशु मसीह ने उन बातों को अपने प्राण में घुसने भी नहीं दिया। इसीलिए क्रूस पर चढ़े थे, इतने दर्द में थे, वो कहते हैं पिता ने क्षमा करना। लेकिन हम अपने प्राण की रक्षा नहीं कर पाते। जरा सी किसी ने कुछ बात बोल दी, उड़ती खबर आई ना, उसको भी हम इतने गहरे उतार लेते हैं कि क्या बताएं। वचन में लिखा हुआ टेल बियरर, इसका मतलब होता है कि कानाफूसी करने वाले की बातें स्वादिष्ट लगती हैं, प्राण में अंदर उतर जाती, बिल्कुल डीप। आज भी हमें याद है 30 साल पहले क्या हुआ था, किसने क्या बोला था। आज भी हमें याद है 10 साल पहले हमारी दोस्त ने हमसे क्या बोला था। क्यों? वो अंदर घुसा हुआ डीप। और उस कारण से क्या हो रहा है? हम खुद दुखी हो रहे हैं। जब भी वो शख्स दिखता है हमें बिल्कुल अजीब लगता है। ये क्या घुसा हुआ है हमारे अंदर? हमने प्राण की रक्षा नहीं की, घुसने दिया। परमेश्वर ने शैतान को ना घुसने के लिए आदम से कहा था वाटिका में रहना, उसकी रक्षा करना। क्या आपकी वाटिका में सांप है? आपकी वाटिका क्या है पता है आपको? आपका प्राण, आपका गार्डन है। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने गार्डन में प्रभु को आने दो, तब प्रभु अपने गार्डन में आपको आने देंगे। लेकिन हमारे गार्डन में अधिकतर सांप हैं। हमारे गार्डन में सांप घुसते हैं, घूमते हैं। कहीं अजगर पड़ा हुआ है, कहीं नाग घूम रहा है, कहीं नागिन है अपने बच्चों को लेकर घूम रही है।
कहीं छोटी छोटी सीता की लटें घूम रही मैं सच कह रहा हूँ, भले ही आप इसे सीरियसली ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हंस रहे हैं, आई एम टॉकिंग रियल थिंग। हमारे प्राण में ये सब घुसा है, इसलिए हमारा जीवन हमारे मुंह से जो निकलता है बुरा निकलता है। कारण क्या है? प्राण में अंदर बुरा है। प्राण जरूरी है, इसलिए एक बात याद रखो, अपने प्राण की रक्षा करो, ठीक है? अपने परिवार वालों के साथ जब आप रहते हो, कई बार वो कुछ बोल देते हैं, आपको बुरा लग जाता है। कई बार हो सकता है प्रचार आपको बुरे लग जाते हैं। कई बार हो सकता है आपके दोस्त की बातें, इधर उधर से उड़ती खबरें जब आती हैं तो वो हमारे प्राण में घुस जाती हैं और फिर हमारे जीवन को गंदा कर देती हैं। करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज जो हमें करना चाहिए वो हमारे प्राण की रक्षा। अगर रक्षा करोगे तो बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रक्षा करोगे, घुसेगा ही नहीं कुछ। प्राण में उपस्थिति है परमेश्वर की। प्राण खाली रह जाता है तो कचरा तो घुसेगा ना भाई। प्राण खुला रह जाता है तो जानवर तो घुसेंगे ना भाई। अपने घर को आप बंद रखते हो, सुरक्षित रखते हो, दीवारें खड़ी करते हो, गेट लगाते हो, ऐसे ही आपके प्राण भी आपका एक घर है। उसमें आप जंगली जानवरों को, सांपों को, कीड़ों को ये घुसने मत दिया करो। ये घुसेंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे। अपने प्राण की रक्षा करो, पहली चीज। अब क्या करें भैया, हमारे अंदर तो वो चीज घुसी हुई है, तो फिर पहली चीज क्या करना चाहिए जब वो घुस गया है जब वो घुस गया है तो सबसे पहली चीज क्या करना चाहिए? इससे पहले कि आप परमेश्वर से हेल्प लो, आपको पहले अपने लोगों को क्षमा करना पड़ता है। परमेश्वर की सहायता तब मिलेगी जब आप क्षमा करोगे। किसी ने भी आपके लिए कुछ भी बोला, सोचा, किया, सुना, आपने जो कुछ भी हुआ उसको आप क्षमा करो। सबसे पहली चीज फॉरगिवनेस इज द की। और जो फॉरगिवनेस है वो फॉरगिवनेस आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। याद रखिए, आप किसी को क्षमा इसलिए नहीं करते कि उसको क्षमा मिल जाए, आप इसलिए क्षमा करते हो कि आपके अंदर जहर ना फैले। क्षमा करना वो है कि सांप का जहर अपने खून में से निकाल देना, थूक देना। क्षमा करना ऐसी ताकत रखता है। और क्षमा नहीं करने से हड्डियां गल जाती हैं, बीमार पड़ जाते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो क्षमाहीनता से आती है। बीपी एक ऐसी बीमारी है जो क्षमाहीनता से आती है। हड्डियों के जितने रोग है, हड्डियां छलना, हड्डियों के रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और ये जो है, ये सब जो है क्षमाहीनता की बीमारी है। क्षमा मत करो, आप देख लो, आप अपने आप बीमारी कोई एक गहरी बीमारी पकड़ लेगी। और क्षमा करते चलो। आप किसी से लेना देना मत रखो। लेना देने का मतलब ये नहीं है कि आप बात करना बंद कर दो। लेना देने का मतलब है किसी का कर्जदार मत रहो भाई। क्षमा करो, आगे बढ़ो, हटाओ अलग। प्रेम के अलावा किसी बात में लेन देन नहीं रखना। प्रेम दो सबको, खुश रखो, खुश रहने दो सबको। खुश रखो का मतलब ये नहीं होता है कि कोई संसारिक व्यक्ति आए, चल भाई पीने चलते हैं तो पीने चलेगा, उसको खुश रखना है, ऐसा नहीं है। खुश रखने का मतलब ये है कि आप किसी का विरोध मत करो, किसी से आप कुछ भी गलत मत बोलो, और कोई अगर आपसे बोल रहा है तो आप उसको क्षमा करो। आप क्षमा दूसरे के लिए करते हो। याद रखिए, आप क्षमा दूसरे के लिए करते हो, खुद के लिए नहीं। और क्षमा करने के बाद खुद का भला करते हो। समझ रहे हो आप? जब आप क्षमा करते हो तो क्षमा आप सामने वाले को कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता ही नहीं चल रहा। मैंने इसलिए बोला कि आप क्षमा दूसरों के लिए करते हो। कारण क्या है? हमको लगता है हम उसको क्षमा करेंगे तो उसका फायदा हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको ये पता नहीं है कि क्षमा करना सबसे ज्यादा हमें फायदा देता है। सबसे ज्यादा हमें फायदा देता है। पहली चीज, आत्मिक रीति से अगर हमने क्षमा कर दी तो हमें क्षमा मिल जाएगी। जितनी जल्दी क्षमा करेंगे उतनी जल्दी क्षमा मिल जाएगी। प्रभु ने कहा अपराधी को क्षमा करोगे तो अपराध क्षमा हो जाएंगे, तो भाई हमें क्षमा करना है। दूसरी बात, हम क्षमा कर देते तो हम अपने अंदर से, अपने मुंह से जहर थूक देते हैं। जहर अंदर नहीं रहता। जब जहर ही निकल जाएगा शरीर से तो फिर शरीर को कोई हानि नहीं। इसलिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज है हम क्षमा करें लोगों को, है ना। अब बार बार ऐसा होता है तो फिर अपनी संगति बदलो। बार बार ऐसे लोगों के साथ रहते ही क्यों हो जो आपको बस नेगेटिव बातें बोलते हैं, है ना, दोष लगाते हैं, गलत बातें दिखाते हैं, सुनाते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। स्त्रियों में ज्यादा होता है ये, लेडीज, कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने, तो वो बहुत होता है। तो ये है ना, घर के पड़ोसियों की मंडली जो है, मंडलियों में उठना बैठना,
अरे वो तो ऐसा करती, वो तो ऐसा करती, ये सब वो जो है ना घर में। आप कहीं नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, आपके घर में भी एक स्त्री आती है जिसका नाम है बाई जो आपको पूरे मोहल्ले की खबर देती है ना। आप उससे भी बचो भाई, वो ही तो आपके अंदर डाल रही है कि उसका पति तो ऐसा करता, उसकी पत्नी तो ऐसा करती। तो उसके मुंह को बंद करो कि भाई मेरे घर में तू काम करने आ रही है, कचरा लेके क्यों आती है मेरे अंदर? मेरे प्राण की रक्षा करनी है मुझे। मैं घर से नहीं निकलती, यहाँ दुआ प्रार्थना करती, उपास प्रार्थना करती, कचरा आ कहां से रहा है भाई, मिस बाई तो मिस बाई से सावधान रहें, वो कचरा अपने अंदर मत आने दें, है ना। थोड़ा बहुत सब्जी खरीदने नीचे गए घर में तो ले, दूसरी 2 औरतें और थी, लेना था बस धनिया और खड़े हो गए आधे पौन घंटे और फिर इकट्ठा कर लिया कचरा। इससे भी बचें, प्राण की रक्षा करना। देखिए भैया, अगर आपको सुखी रहना है, अगर आपको आशीषित रहना तो करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। कुछ भी बहाना दे लेकिन आप निकल जाए वहां से, झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। पता है वहां पे स्त्रियां खड़ी हुई, आना है तो दूध चढ़ा के जाओ दौड़ के आओगे सब्जी चढ़ा के जाओ, अरे दौड़ के आओगे साहब कुछ भी करो आप, मैं आपको क्यों बताऊं आपको क्या करना है। आपके पास खुद बुद्धि है, आप जो करना है, आपको अपने प्राण की रक्षा करना है। आप अपने प्राण की रक्षा करो, जैसे भी कर सके वैसा आपको करना है, ठीक है। आप अपने प्राण की रक्षा करो। अब प्राण में प्रॉब्लम आ गई तो करना क्या है, प्राण को फिर, प्राण घायल हो गया है तो हील करना है। हीलिंग चालू होती है, अंदरूनी हीलिंग चालू होती है क्षमा से, ठीक है। क्योंकि क्षमा नहीं मांगेंगे तो दुआ भी नहीं सुनी जाएगी, क्षमा हम करेंगे नहीं तो दुआ भी नहीं सुनी जाएगी। हम प्रभु के पास जाएंगे कैसे जब भाई के लिए विरोध है? पहले क्षमा करेंगे, आगे बढ़े, क्षमा करें, आगे बढ़े। तो अंदरूनी हीलिंग है, दवाई के रूप में। क्षमा करने के बाद क्या होता है? वचन कहता है प्रभु का नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। उंडेला हुआ इत्र क्या करता है? इत्र से क्या होता है? मन आनंदित हो जाता है, मन को खुशी मिलती है। यीशु मसीह का नाम जब आप बार बार मुंह से लोगे ना, अपने आप आपका प्राण के अंदर का जहर भी निकल जाएगा, अपने आप आपके अंदर हीलिंग आ जाएगी। पहले क्षमा करना, दूसरी बात यीशु का नाम लेना, तीसरी बात आप खुदा की उपस्थिति में बैठ जाओ। और सबसे अच्छा है वेट करो। वेट करोगे ना, हो सकता है रोना आए, दुखी हो तो रोना आ जाएगा, रो के आंसू निकल जाएंगे, आधा कचरा तो वहां निकल गया, ठीक। फिर प्रभु की उपस्थिति को मांगोगे, प्रभु की उपस्थिति आएगी तो वो क्या करेगी? आपको और प्रेरित करेगी कि क्षमा कर दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती होती है क्षमा कर, आप क्षमा कर दोगे। फिर उपस्थिति में बैठे रहोगे तो क्या होगा? जितने घाव हैं जो सड़ने लगे थे अब अपने आप चंगे होने लगे, भरने लगे। और आप उपस्थिति में जब आप बैठकर उठ जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गई वो टेंशन, कहाँ गया वो दर्द, कहाँ गई वो पीड़ा, कहाँ गया वो प्राण में जो जहर था, वो कब भाग गया पता भी नहीं चला। और अगली बार उस शख्स से मिलोगे तो चेहरे पे खुशी होगी, आंखों में वो एटीट्यूड नहीं रहेगा, खुशी रहेगी, क्षमा रहेगी, है ना। ऐसा करो। और ऐसा केवल 1-2 बार नहीं, डेली प्रेयर इसीलिए जरूरी है। और जो कहा था ना दिन में 3 बार दुआ, 3 बार दुआ करने से क्या होगा? हो सकता है आपके मन में आपने रक्षा नहीं कर पाए, टीवी से कुछ गलत घुस गया, पड़ोसी से कुछ गलत घुस गया, बच्चे से कुछ गलत घुस गया, पति ने कुछ ऐसा बोल दिया। तो ये सब चीजें हैं, जो पत्नी से कुछ, जो कुछ भी आना है वो सब हील होता रहेगा डेली, सुबह दोपहर शाम, तो आप भले चंगे रहोगे। डेली प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, आपका वचन कहता है जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति कर। मेरी दुआ है प्रभु, इन बेटियों को, इन बच्चों को, इन दासों को, इन दासियों को आप इनके प्राण को हील कर दें। यीशु 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 का नाम हम लेते हैं कि इनका प्राण हील हो जाए, ये भले चंगे हो जाएं। क्षमा करें, आगे बढ़ें और अपने मन में किसी के लिए कुछ ना रख छोड़ें, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, जब हम क्षमा नहीं करते तो हमारे भी क्षमा नहीं होते। कई कितने ऐसे मेरे प्रभु दूसरों के कारण घायल हैं और आत्मिक जीवन खो बैठे हैं और आज सोच रहे हैं कि हम क्यों गिर गए, समझ नहीं पा रहे हैं मेरे प्रभु, ये अपने प्राण को बचा नहीं पाने के कारण से गिरे हैं। आत्मिक जीवन में उन्नति कर तो ली थी लेकिन प्राण की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए गिर गए। मेरी दुआ है ये बच्चे उठें, आजाद हों, आशीषित हों, बलवंत हों, सशक्त हों और अपने बच्चों को क्षमा करें, पति को क्षमा करें, पत्नी को क्षमा करें, माता पिता को क्षमा करें, भाई बहनों को क्षमा करें, छोटे बड़े सबको क्षमा करें। हाँ मेरे खुदा, ताकि हम खुद हील हो जाएं और हमारा आत्मिक जीवन नीचे ना गिरे। आप ऐसे करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपके चरणों में रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरा आगमन तक बढ़ने कहानी होती रहे। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर रखें और मेरे लिए निरंतर प्लीज मेरे लिए जरूर दुआ करें। मुझे बहुत अत्यधिक प्रार्थना की जरूरत है और आज ही नहीं हो रही है, हमेशा से है। पहले मैं बोला नहीं करता था, लेकिन इन दिनों में मैंने सोचा है कि मैं बोलूंगा, क्योंकि नहीं बोलूंगा तो लोग मेरे से सालों से जुड़े हैं, उनको कुछ नहीं पता। उनको मैं पूछता हूँ मेरे लिए प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, तो उनको नहीं पता कि मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है। तो इसलिए नहीं पता क्योंकि आई डोंट नो, XYZ रीजन है। कभी कभी मैंने नहीं बताया, कभी उनने प्रभु जी से नहीं पूछा, या वो खुद इतना खुद के लिए दुआ नहीं करते तो पास्टर के लिए दुआ क्या करेंगे। और कई बार हम अपने ही परिवार में फंसे रह जाते हैं, मैं और मेरा घराना, तो उस कारण से भी हम बाहर निकल के दूसरों के लिए दुआ नहीं कर पाते। बहुत सारे कारण होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब से मेरे लिए और चर्च में जो लीडर्स हैं उनके लिए विशेष दुआ करें, क्योंकि हम दुआओं से बचते हैं। पौलुस जी को दुआ की जरूरत थी, मुझे भी है। वो इतने आत्मिक थे, मैं इतना आत्मिक नहीं हूं, तो मुझे तो ज्यादा दुआ की जरूरत है। ठीक है, दुआ करें मेरे लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।